जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। एक ऐसा सिर्फ आपको ज्योतिषी उपाय बताए जाते हैं, ज्योतिषी समाधान बताए जाते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि किस प्रकार से आप लोग अपने आप को निरोगी तो बहुत सारी आ जाती हैं, उनका उपाय भी हो सकता है, आप लोग उनके उपाय भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि जो उपाय आप लोग कर रहे हैं क्या वाकई में वो सही प्रकार से हो रहे हैं? क्या किसी प्रकार की कोई आदतें ऐसी तो नहीं जिनकी वजह से उपाय लाभ नहीं दे रहे? देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी दी जाती है। आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आपका कोई भी रोग ला इलाज हो चुका है तो बस आप लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने मात्र की आवश्यकता है। फिर आप लोग जब आयुर्वेद पद्धति का सहारा लेंगे तो निश्चित ही आपकी हर एक समस्या का समाधान जड़ से खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने की आवश्यकता है। नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं दर्शकों, बस इन पर ही आपको संपर्क साधना है। चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्वविख्यात ज्योतिर्वैद माता जी का। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है माता जी आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, बात करना चाहूंगी दोषों को लेकर। जब व्यक्ति कुंडली दिखाता है तो उसको कहा जाता है आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, या बहुत सारे दोष बता दिए जाते हैं। क्या हमें इस प्रकार के दोष सुनकर डर जाना चाहिए, भयभीत हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में बोला जी कि कौन सी ऐसी गलत आदतें हैं जी जिनके कारण ग्रहों के उपायों का हमें फल नहीं मिलता, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। यानी जी उपाय करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, नुकसान हो जाता है। मेन चीज तो शैलजा जी, ये मांगलिक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया, फलाना दोष हो गया। क्या कभी किसी ने बोला कि तेरे में शराब का दोष है, जी तेरे में दूसरे आदमी से संबंध रखने का दोष है, या दूसरी औरत से संबंध रखने का दोष है, या तेरे में अपने भाई से धोखा देने का दोष है, या सास ससुर की बेइज्जती करने का दोष है तेरे में? जी ये दोष बताता है कोई? जी हमें वो दूसरे, वो ऊपर के लोगों के दोषों में जाने की जरूरत नहीं है। हमें नीचे के दोष देखने हैं कि जो हम फेस कर रहे हैं दुनिया में, राइट जी हम कौन से फेस कर रहे हैं, कौन से दोष हैं हमारे आसपास, कौन से दोष है। मान लो एक इंसान बहुत ज्यादा अपने काम को लगन से करके कामयाब होता है उसमें, और उसके परिवार का माहौल ऐसा है कि कोई नशा करता है, कोई शराब पीता है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई कुछ करता है, और उस इंसान की कुंडली में सूर्य बुध ग्रह जो है वो 11वें घर में है। जिनका सूर्य और बुध 11वें घर में होता है ना शैलजा जी, ऐसे इंसान खुद भी नफरत करते हैं बहुत नॉनवेज से, जी नॉनवेज से, शराब से, मतलब मीट मांस से, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऐसा जातक ऑटोमेटिकली नफरत करेगा। जी लेकिन उसकी बर्बादी कहाँ होती है? वो इंसान, ऐसा इंसान बहुत अच्छा रहता है, बहुत कामयाब रहता है, और हर जगह जिस काम में हाथ डाले उसको कामयाबी ही मिलती है। जी लेकिन उसके आसपास का जो माहौल है, मान लो घर में एक आदमी शराब पी रहा है, एक आदमी कोई दिन के टाइम शारीरिक संबंध कर रहा है, एक आदमी नशा कर रहा है घर में, एक आदमी कोई चोरी कर रहा है, तो वो सारे दोष उन सब परिवार के मेंबर्स के लग के उसको बर्बाद कर देंगे। जी वो इंसान फिर सोचता है कि मैं तो कोई गलती भी नहीं कर रहा, यानी ग्रहों के हिसाब से उसकी कोई आदतें भी गलत नहीं है कि वो अपनी गलत आदतों से ग्रहों को खराब कर रहा हो। फिर उसकी लाइफ में डाउनफॉल क्यों हो जाता है, क्यों वो नुकसान हो जाता है, क्यों नीचे गिर जाता है ऐसा इंसान ऊंचाई पे चढ़ के? जी पता ही नहीं, कारण नहीं पता। जी एक इंसान अपनी अच्छे कहीं से वर्ष फल में कोई ग्रह अच्छा आ गया और उसको अच्छा ग्रह ने फल दे दिया भी, कोई अच्छे उसके कर्म थे, कोई उपाय पहले, क्योंकि हर चीज उपाय में आती है। कोई मान लो ऐसा अच्छा उपाय किया हुआ था जिसका फल उसको उस साल में मिल गया, और उसको फल मिल गया, उसने क्या किया पता नहीं, अंधाधुंध उसने जाके बोरियां की बोरियां अनाज दान कर दिया जी, तो वो बर्बाद हो जाएगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा, और उसको पता ही नहीं चलेगा। ये कभी फिर जाएंगे ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी ने कह देना तेरे को मांगलिक दोष है, तेरे को अंगारक दोष है, तेरे को फलाना दोष है, तेरे को पितर दोष है। कल परसों में जो कि कुंडली दिखा रहा था तो वो मुझे बोलने लगे कि हमारे इष्ट देव
के बारे में बताओ कुछ। मैंने बोला जब आपको ग्रह विधवा कर रहे थे, जब आपका पति की मौत हुई, तब आपका इष्ट देव कहाँ गया था? कॉमन सेंस की बात है ना। अगर मेरे सिर पे मेरा इष्ट देव बैठा है या मेरा पितर बैठा, पितरों को भी छोड़ो, मेरा बाप बैठा या मेरी माँ बैठी, वो तो मेरा बुरा ही नहीं होने देंगे जी। नहीं। तो जो आपके बुजुर्ग मर चुके हैं, जो पितरों में आ गए हैं, बोलते हैं लोग कि पितरों में आ गए, मैं तो नहीं मानती इस चीज को कि वो पितरों में आ गए, तो पितरों को तो एक तरह की एक पावर मिल गया। इंसान के हाथ में जरा सी पावर हो, वो बोले कि मैं तुम्हें घुमा दूंगा, चक्कर कटा दूंगा दुनिया का। तो पितरों के हाथ में अगर पावर है, वो अपने बेटी को या बेटे को विधवा क्यों होने देते हैं, जो कि सबसे बड़ा दोष है दुनिया में। बिल्कुल, विधवा दोष सबसे बड़ा दोष है दुनिया में। जो बेचारी औरतें विधवा होती हैं, मुझे पता उनमें क्या क्या दुख आते हैं उनकी लाइफ में, राइट। कई तो बेचारी ऐसी होती हैं जो अगर उनको बोल भी देते हैं रिश्तेदार या कोई कि आपकी हम दूसरी शादी कर देते हैं, तो वो बोलती हैं कि अगर किस्मत, जो सब्र वाली होती हैं, इज्जत वाली होती है, वो बोल देते हैं कि अगर हमारी किस्मत में होता तो यही रहता जी। अब इसका मतलब किस्मत में नहीं है तो छोड़ो, हमें नहीं दूसरी मैरिज करनी जी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जी। सो कहने का मतलब ये है, बाकी दोषों को देखने की बजाय अगर हम उन दोषों को देख लें जो दोष हमारे अंदर है, जिन दोषों को हम कर करके, गलतियां कर करके और परिवार को बर्बाद करते हैं, तो फिर परिवार में बर्बादी किसी की नहीं होगी। और जो दोष, शराब का दोष है सबसे बड़ा जी, जिससे ग्रह खराब होते हैं। आपने ये बोला ना कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण ग्रहों का दोष लगता है हमें, यानी उनका फल नहीं मिलता जी, राइट। तो शनि ग्रह क्या कहता है, सबसे ज्यादा खराब होता है शराब से जी। आप कुछ भी मत करो, सिर्फ घर में शराब की एंट्री बंद कर दो। मैं तो शैलजा जी हैरान हूँ, इतने बड़े मतलब दुखी से दुखी लोग मेरे पास आते हैं ना, जो वो बताते हैं कि हमारे घर में मतलब बाहर से दिखावा, जैसे किसी ने जमीन बेची, उनके पास पैसा आ गया और उस पैसे से सब गलत काम चालू हो गए घर में और बर्बाद हो गए। जिस आदमी ने ऐसी गाड़ी रखी हुई थी 70-80 लाख की आती है, आज उसके पास रिक्शा पे जाने के लिए पैसे नहीं है। बताओ ऐसा क्यों? गलत आदतें जी, वही तो गलत आदतों के कारण। वही शराब पी ली, शनि खराब हो गया, दिन के टाइम संबंध कर लिए, सूर्य और शुक्र का मेल हो गया, सूर्य शुक्र खराब हो गए। कौन सा ग्रह आपको फल दे देगा? बिल्कुल, ग्रह भी एक कॉम्बिनेशन से चलते हैं। तो जैसे कि माता जी, ग्रह जो है हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकते हैं और ऊंचाइयों से हमें नीचे पटक भी सकते हैं हमारी गलत आदतों के कारण जी, हमारी नॉलेज ना होने के कारण। जब तक हमें समझ नहीं है ना किस चीज की कि हमें कौन से ग्रह से रिलेटेड क्या काम करना चाहिए। मान लो एक ग्रह कहता है कि आप दान नहीं कर सकते खाने का जी, भोजन का दान, और हम अंधाधुंध भोजन का दान करते हैं, तो वो ग्रह हमें एक दिन ऐसा कर देगा कि खुद इंसान भोजन मांगता फिरे, खुद ही हाथ फैलाने पड़ जाएंगे। कई लोगों को शौक होता है कपड़े गठड़ियां की गठड़ियां भर के और दान करने का। हाँ, काफी लोगों को मैंने देखा है कि उनके पुराने जो कपड़े होते हैं वो उन्हें दान कर देते हैं। हाँ, और फिर खुद कपड़े मांगते फिरते हैं। तो क्या मतलब इस चीज का जी, पता ही नहीं है लोगों को, कारण नहीं पता। ज्योतिष के पीछे अंधाधुंध इतने सालों से दुनिया भागती आई है, लेकिन ये नहीं पता कि ज्योतिष है क्या। उसको समझना चाहिए, उसको परखना चाहिए। समझोगे तो ही वो फल देगा आपको, नहीं तो कोई फायदा नहीं उसका जी। तो बिल्कुल माता जी, जैसे कि अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ रही हो, उसका सीधा सीधा संबंध हमारे ग्रहों से है 100% जी। मैं तो ये मानूंगी कि मैं जितना भी ज्योतिष में मान के चलते हैं ना, जो भी चीजों को मैं देखती हूँ, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ। और अब हमारे जो दर्शक है ना, जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि माता जी वाकई ही ये चीजें काम करती हैं। अभी चंडीगढ़ से किसी की कॉल आई थी मुझे परसों, वो बोलते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो रहती है पंजाब में कहीं, और वो अकेले यहाँ पे रहते हैं। सिर्फ इसलिए अकेले रहते हैं कि झगड़ा जब होता है तो पड़ोसी देखते हैं। इतना क्लेश पड़ता है, बोलता है घर में बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, तो अपने बेटे को लेके वो चंडीगढ़ में उसको वहां पे पढ़ा रहे हैं। यानी उसको कारण ही नहीं पता जी कि कारण क्या है। फिर उसने बताया कि आपका जो प्रोग्राम है, हम बड़े सरल तरीके से इसको देखते हैं और समझते हैं, है ना। हालांकि लेकिन कई लोग जो हैं उस चीज को समझ भी लेते हैं, लेकिन परिवार का माहौल ऐसा होता है। अब मान लो घर के 4 मेंबर सोए हुए हैं और एक मेंबर उठ के प्रोग्राम देख रहा है, तो वो देख भी लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन बाकी मेंबर जो है उसको वो
करने ही नहीं देते, उस चीज को फॉलो नहीं करने देते। क्योंकि एक आदमी, मान लो परिवार में कोई एक आदमी ऐसा जिसको पता कि मैं दुनिया के सारे गलत काम कर रहा हूँ जी, जो भी आउट ऑफ लाइन जाके कुछ भी है, मान लो वो शराब भी पीता है, अगर वो काम कर रहा है, कोई भी आदमी या औरत डजंट मैटर, वो गलत शराब भी पी रहा है, वो गलत काम भी कर रहा है, वो दूसरे आदमी या दूसरी औरत से संबंध भी है उसका, घर से बाहर जाके उसने सब काम करने, तो उसके ऊपर फिर उसको ज्योतिष को देख के ना चिढ़ आती है जी। जैसे एक मुझे बताया किसी ने, वो बोलते हैं कि माता जी आपका प्रोग्राम देख के ना मुझे बस गुस्सा आता है अपने ऊपर बहुत ज्यादा। मैंने बोला क्यों? बोलते क्योंकि जो आप ये कह रहे हो जिनके कारण हम बर्बाद हुए हैं वो सारी गलतियां मैं कर चुका, तो अब करूं क्या जी, ये बोलते हैं। मतलब बहुत तरह के दर्शक हैं जो अपने अपनी बातें शेयर करते हैं हमारे साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें समझ आ जाए कि बाकी के दोषों को छोड़ के, काल सर्प दोष, पितृ दोष, अंगारक दोष, मांगलिक दोष कुछ भी नहीं है जी। मंगल ग्रह सब घरों में आता है। कुंडली के 12 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह मंगल है। तो मंगल ग्रह कुंडली के सारे घरों में घूमता है। जहां वो जन्म के टाइम से फिक्स हो गया, मान लो किसी का मंगल पहले घर में आ गया जी, या किसी का मंगल 8वें घर में आ गया, 8वें घर में जो मंगल होगा वो अमंगल ही करके रखेगा सबका। 8वां घर किसका? शमशान घाट का जी। तो अगर किसी का मंगल 8वें घर में आ गया, वो मंगल उस घर में कोई खुशी नहीं आने देगा। मतलब खुशी आते आते भी वो गम में बदल जाएगी। जैसे देखा होगा आपने, कई लोग शादी होके बारात जा रही होती है या दुल्हन को लेके जा रहे होते हैं वो बाराती, और रास्ते में एक्सीडेंट होके मर जाते हैं। जी, जी। वहां पे ऐसे ऐसे दोष लगते हैं। फिर वो है सिर्फ नॉलेज की कमी। ऐसा नहीं कि 8वें घर का मंगल है तो सबको मारने के लिए ही बैठा हो जी। शमशान घाट में तो वो एक चौकीदार भी वहां पे रहता, उसको क्यों नहीं मारता शमशान घाट? जिसकी ग्रह आए हैं, जिसकी मौत कुदरत ने लिखी, वो मरता है जी अपनी गलतियों से। अब एक इंसान अगर एक्सीडेंट होके जाता है, वो मर जाता है, और किसी का मंगल और राहु आया और एक्सीडेंट करवा दिया तो वो मर गया। किसी की कुंडली में शुक्र और राहु आया और पत्नी के विधवा होने का या पति के विधवा होने का योग है, विधुर होने का योग है, तो वो मर जाएंगे। अगर उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी कि आपके इस साल में ये योग आ रहा कुंडली में, आपको इससे बचना, तो वो बचेंगे, तो बचाव भी हो जाएगा। काफी 80-90% तक बचाव हो जाता है उनका। मीन्स एक्सीडेंट होगा भी तो थोड़ी चोट फोट लगेगी और ठीक हो जाएंगे जी। लेकिन जो लोग जिनको पता ही नहीं है कि मंगल है क्या, 8वें घर का अगर मंगल है और ऐसा इंसान मैरिज में हवन यज्ञ करता है, खाना बहुत ज्यादा दान कर देता है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। मतलब एक तो मरेगा, 700 को लेके मरेगा वो। इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। उसमें हवन यज्ञ नहीं कर सकते। तो माता जी आपने जैसे कि दान की भी बात की थी, ये तो कपड़ों की दान की आपने बात की। कई बार तो ये भी देखते हैं कि व्यक्ति जो है पशुओं को कुछ भी खिला देता है, हरा चारा हाँ जी, खिलाते हैं। जी हाँ, अभी घर मैं की बनी रोटी भी। हाँ राजस्थान में गई थी पीछे, क्या कोई त्योहार आया था, वो पतंगे उड़ाते हैं, बसंत पंचमी। हाँ वही तो उसमें मैंने देखा सिर्फ एक दिन हमारी जितनी गायें हैं ना, बेचारी गायें हैं, बछड़े हैं, उनको सिर्फ एक दिन चारा खिला रहे थे वहां पे जी। मतलब अनलिमिटेड, हर एक के हाथ में चारे की, हरे चारे की गुच्छी थी और हर एक कोई खिला रहा था। मैंने अब वो गायें भी बेचारियां खा रही थी, बछड़े, तो मैंने देखा कि अगर इनको इतनी भूख है गायों को, इनको चारा, वहां तो राजस्थान में चारा है भी कहाँ सड़कों पे या ग्राउंड्स में ना, सूखा ज्यादा पानी की कमी के कारण, तो वहां पे उन्होंने मैं फिर देख रही थी कि आज बेचारियां ये पेट भर खाना खा रही हैं, बाकी दिन लोग इनके बारे में क्यों नहीं सोचते, है ना? बिल्कुल। वो चारा जो खिलाते हैं उसमें भी एक दान होता है, वो उपाय है, वो दान में तो नहीं आता वो, क्योंकि हरा चारा बुध के नाम का होता है और बुध का दान जितना ज्यादा कोई करेगा उतना उसको फायदा होगा। अच्छा, फायदा भी होता है। हरा चारा जो है वो बुध के नाम का होता है और ज्यादातर लोगों की बुद्धि ही भ्रष्ट रहती है जी। तो जो लोग ऐसे मान लो कुछ अपने से छोटी उम्र की कन्याओं के साथ गलत काम करते हैं, जिनके दिमाग में गलत शरत विचार आते रहते हैं हर टाइम बिना बात के, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे लोग अगर हरा चारा गायों को खिलाएं तो उनका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उनको अच्छा है, हरा चारा मतलब दान करें, जितना ज्यादा दान करें उसका उतना अच्छा रहता है हरे चारे का जी। लेकिन हरे चारे का दान करने वाले ये देख लें, उनकी कुंडली में सिर्फ 2 ही हैं मेन पॉइंट उसके, कोई भी दान करे लेकिन उस साल में
मीन्स जिस साल में वो दान कर रहे हैं, वर्षफल में मंगल ग्रह 10वें घर में तो नहीं है जी, या फिर शनि ग्रह 8वें घर में तो नहीं है। सिर्फ ये 2 चीजों का ध्यान रखना। वो जितना मर्जी चारा खिलाएं, उल्टा उनको फायदा ही देके जाएगा। दिमाग में एक स्थिरता आएगी उनके। जो लोग बार बार विचार बदल लेते हैं, बार बार दिमाग बदलते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब दिमाग अपसेट रहता है उनका। कई लोग अपनी जो बहनें लगती हैं उनके साथ गलत संबंध कर लेते हैं, उनका बुद्धि खराब होता है। बुद्ध खराब होगा तो बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होगी तो वो बहन बुआ बेटी को तकलीफ देगा जी। मंगल जिसका 8वें घर में है, ऐसे लोग अपने भाइयों का मर्डर नहीं कर देते, कई लोग वो ही करते हैं मंगल 8वें घर वाले। तो अगर उस मंगल का इलाज कर दिया जाए तो फिर अपने आप ही शांति हो जाए घर में। तो यानी माता जी पहले कुंडली का आकलन करवाओ। अगर कुंडली में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से है कि आप कौन सा दान कर सकते हैं, किससे आपको लाभ हो सकता है, हाँ। तो वो दान आप करें, अन्यथा आपको इस प्रकार के कोई भी दान नहीं करने चाहिए। दान करने से पहले तो जरूर कुंडली बनवाएं, क्योंकि हर एक के दिल में फीलिंग्स आती हैं। दान करो, मैं नहीं रोकती किसी को दान करने से। मैं तो खुद कहती हूँ 3 कुत्तों को भोजन कराओ, 3 के क्या 30 कुत्तों को कराओ, मैं तो 100 कुत्तों को कराती हूँ, तो भी परमात्मा मुझे देता है, ऐसी बात नहीं। मेरा काम चल रहा है, रूटीन में लाइफ चलती है, जब तक कि मैं कोई गलती ना करूं। जब भी कोई उपाय करती हूँ ना एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मेरा भी नुकसान हो जाता है। मैं कोई रब को मिलके थोड़ी आई हूँ, या मैं कोई बाबा थोड़ी बन गई कि आशीर्वाद दूंगी तो भगवान या ग्रह मुझे सजा नहीं देंगे। मुझे भी दे देते हैं वो, मेरी गाड़ी खराब कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी मेरे हस्बैंड का मुंह सूज जाता है, मतलब शुक्र है ना वो। तो ऐसे ग्रह हैं। जैसे घर में अगर हस्बैंड वाइफ का क्लेश होता है, तो वो ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का क्लेश हो रहा है, या बेटा नाराज हो रहा है, या बेटी नाराज हो रही, या सास ससुर नाराज हो रहे, या माँ बाप नाराज हो रहे। ये देखना चाहिए कि हमने इन ग्रहों से रिलेटेड, मतलब जितने भी रिश्ते नाते हैं हमारे घर के में, उतने रिश्ते नाते जो है सब ग्रहों के रूप में है जी। जितने जानवर हैं हमारे आसपास, जितनी चीजें हैं, वो सब ग्रहों के रूप में है जी। तो अभी जैसे पूर्णिमा का शैलजा जी टाइम आ रहा है, पूर्णिमासी का, मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ऐसे लोग अगर पूर्णिमा तक दूध और चावल का सेवन बंद करें, मतलब रात को तो बिल्कुल ही ना खाएं, और दिन में अगर खाते भी हैं तो सिर्फ पूर्णिमासी तक बंद करें, तो उनके जो भी रुके हुए काम है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आ जाएगी, मतलब चलने शुरू हो जाएंगे। और जैसा मैं ऑलवेज कहती हूँ कि अगर किसी ने गले में कुछ डाला हुआ है, अगर किसी ने कानों में डाला हुआ है, या कुछ भी डाला हुआ है, बॉडी पे कोई भी गहने डाल रखे हैं, और उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, या जो भी बीमारियां, और डिप्रेशन इतना ज़्यादा कि जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो रही, तो एक बार जितनी भी ज्वेलरी है बॉडी पे उसको उतार दो, सिर्फ कपड़े कपड़े रखो, तो उसी से उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। जो भी कोई धागे तावीज कुछ भी डाला हुआ ना किसी ने, वो निकाल दो आप, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मतलब ये छोटी छोटी बातें कितनी अहम भूमिका निभाती हैं हमारे जीवन में, कि अगर आपको कोई तकलीफ है जो कि आपने बताई है, तो आप गहने उतार दीजिए, हाथ खाली कर दीजिए। कई लोग मुझसे बहस भी करते थे पहले, अब तो खैर कोई नहीं बोलता, कि जैसे किसी का मंगल आया 10वें घर में, और मैं उनको बोलती हूँ कि आप ना एज सुन एज पॉसिबल हाथ खाली कर दो जी, हाथों में जो भी कुछ डाला हुआ है, तो कि हमारे समाज वाले क्या कहेंगे। मैंने बोला जब कुदरती उतरवा देती है आपकी चूड़ियाँ, तो समाज वाले क्या करते हैं, डाल देते हैं। समाज वाले ही आपको उठा के साइड में रख देते हैं कि ये तो विधवा, इसको शादी में भी नहीं बुलाना जी, बिल्कुल है ना, इसको घर में भी नहीं, इसके दर्शन भी नहीं करने विधवा के, ऐसे ऐसे तो बातें बोल देते हैं लोग जी। तो फिर समाज कहाँ जाता है, तो वो नौबत ही ना आए, उसके लिए तो हम प्रोग्राम करते हैं कि कोई विधवा हो भी क्यों, इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा कलंक लगे क्यों लाइफ पे। कुंडलियों में ऐसा योग आता है कि जिनके ग्रह जी ऐसे आते हैं जो कि इंसान को बोलते हैं कि अब तुमने इस साल हाथों में कुछ नहीं डालना जी, हाथ खाली कर दो, या तुम गला खाली कर दो, या कान खाली कर दो, या पाँव खाली कर दो, तो वो कर देने चाहिए। कई बार इंसान के अंदर से भी उसको फीलिंग आती है ऐसी कि मुझे ये डालना नहीं, निकाल देते हैं। जैसे कई पेरेंट्स जो है बच्चों को जबरदस्ती नग डलवा देते हैं, और वो बच्चे चोरी से निकाल के साइड में रख देते हैं कि हमें नहीं डालना। उनका ग्रह अंदर से उनको इंडिकेट करता है। कई लोग हैं जो पाठ पूजा नहीं करना चाहते, माँ बाप उनको जबरदस्ती करवाते हैं, मंदिर में, धार्मिक स्थानों में, गुरुद्वारे में जबरदस्ती लेके जाएंगे, बच्चे जाना ही नहीं चाहते वहां पे जी। फिर जाते हैं तो उनका नुकसान भी हो जाता है। जैसे जिनका सूर्य ग्रह 8वें घर में है, ऐसा इंसान वैसे अंदर से ढीठ होगा, निडर हो जाता है कि मुझे धार्मिक स्थान पे नहीं जाना,
फिर भी अगर हम उनको लेके जाएंगे तो आते ही कोई ना कोई मुसीबत रेडी खड़ी है। जी ये बिल्कुल। प्रॉब्लम। तो माता जी, दर्शक तो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी इतनी हो गई है कि अगर वो थोड़ा सा वक्त इस कार्यक्रम को दे दे तो निश्चित ही उनके जीवन में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी, आ ही नहीं सकती अगर हम उस चीज को फॉलो करें ना जी। जो बातें हम यहाँ बोल के जाते हैं वो कोई ऐसा नहीं कि आधा घंटा हम यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, या दर्शक भी बेचारे सुबह उठ के, कई लोग बोलते हैं रजाई में बैठ के हम प्रोग्राम देखते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो हम लोग जुड़ते हैं प्रोग्राम से, लेकिन फायदा उसका तब है जब उन बातों को मानो, फॉलो कर। जैसे किसी ने मुझे बोला पीछे, मैंने उसकी कुंडली देख के बोला कि आपकी कुंडली में ऐसा दोष है कि आपके 2 औरतों से गलत संबंध है, मतलब एक औरत से गलत संबंध है, और संबंध तो कईयों से गलत हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में 2 औरतें परमानेंट रहेंगी। तो वो बोले कि माता जी मेरे लिए कोई हुक्म करो। मैंने बोला बस एक ही औरत से संबंध रखो, यही मेरा हुक्म है आपके लिए। वो बोलते डन, कर दिया जी। अब परमात्मा जानता है कि उन्होंने मानी होगी मेरी बात, क्योंकि जिस नियत से उन्होंने बोला तो मुझे भी अच्छा लगा। ऐसे एक एक आदत भी हम लोगों की छुड़वाएं ना रोज, तो काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बोला झूठ, चोरी, चुगली, सिर्फ ये 3 ही चीज़ें छोड़ दो, दुनिया में काफ़ी हद तक कलेश खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। लोग एक दूसरे को गिराने के लिए कितना झूठ, कितनी चोरी, कितनी चुगली चलती है। जब इलेक्शन होते हैं कितनी चुगली लोग करते हैं, मैं देखती हूँ ना उस टाइम में, कि मतलब बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ क्यों अपना कर्म खराब कर रहे हो जी, मत करो ऐसे। मतलब बताना तो हमारा फर्ज है ना उस टाइम में। फिर क्या, बुराइयां बहुत ज्यादा जब करते हैं ना, और ये नहीं कि सिर्फ चुगली करने से, बुराई करने से किसी की सिर्फ आपको दोष लगता है, आपकी बहन, बुआ, बेटी या घर में कोई विधवा, उसको भी दोष लगता है। बेटियां सबसे ज्यादा दुखी होती हैं लोगों की जी, लेकिन उनको पता ही नहीं है। हरा रंग डाल लो आप, हरा रंग डालने से बेटियां सबसे ज़्यादा दुखी होंगी। गैस की प्रॉब्लम, अफारे की प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा होगी लोगों को। बिल्कुल। लेकिन लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। माता जी, ये तो ट्रेंड सा बन गया है कि व्यक्ति बस शराब पीने के बहाने से ढूंढता है, ठीक है, और हाँ, एक बहाने बिना बात के। हाँ। और एक ट्रेंड ये भी चल गया है कि अपने घर में तो व्यक्ति ऐसा दिखाता है कि वो घर में आके इतना दुखी हो गया है, लेकिन अगर बाहर जाता है तो बाहर बहुत ऐश करते हैं। मैं तो हैरान हूँ, घर में आके वही रोना धोना जी, है ना। अपने आदमी या औरत एक दूसरे के साथ बाहर अच्छे खासे एंजॉय करके आते हैं, घर में आके वही रोना। उनको ये लगता है कि अगर हम अपनी खुशी इनको जाहिर करेंगे तो ये पता नहीं क्या, मतलब हर टाइम इंसान एक्टिंग में ही है। बिल्कुल, हर इंसान एक्टिंग करता है, घरों में स्पेशली। हाँ जी, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स घरों में ही चलती है, परिवारों में ही चलती है सबसे ज्यादा, और वहीं से फिर ये गंदगी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके होते हैं, बहुत सारे इलाज करा चुके होते हैं, दवाइयाँ खा चुके होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद का भी यहाँ पे लोगों को ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी देती हैं। आप ये भी बताती हैं कि राहु, केतु और मंगल का ये जो ऑयल है, अगर वो इसका यूज़ करेंगे तो निश्चित ही उन्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। इन तीनों तेलों की और विशेषता आपसे जानना चाहूँगी। मैं दर्शकों को बताऊं? बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर आपके परिवार में कोई भी शराब पीता है, कोई भी नशा करता है, या कोई भी कुछ गलत काम करता है, तो सबसे पहले आप जो शनि ग्रह के लिए तेल हमने बनाया हुआ, शनि ग्रह का तेल, उस तेल को, थोड़ा सा तेल आपने सिर में लगाना होता है, बालों में। चाहे जो शराब पीता वो खुद अपने बालों में लगाए या आप उनके बालों में लगाओ। उस तेल को सिर में लगाने से ही बहुत ज़्यादा आपको फल मिलेगा उसका, मतलब शनि ग्रह के दुष्प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आएगी। और जो इंसान शराब पीता है, अभी आपने देखा होगा पीछे ये न्यूज़ आ रही है कि नकली शराब पी के कितनी दुनिया मर गई। शराब तो शराब है, नकली है या असली है जो भी है, मेन उससे शनि ग्रह नाराज होता है। और जहाँ भी कोई इंसान शराब पिएगा, शनि उसको बर्बाद करेगा ही करेगा। आज करे, 4 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, वो बर्बाद करेगा। फिर आप शनि की 60 से तो डरते हो, शनि की दशा से डरते हो आप, लेकिन अपने आप से क्यों नहीं डरते कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ और मैं अपनी इस आदत को छोड़ दूंगा तो ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ग्रहों की भी परवाह करने की कहाँ जरूरत है। अगर आप ही गलत काम नहीं करोगे तो आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश। सारा दिन तो झूठ, चोरी, चुगली में फंसे रहते हैं आप लोग, और फिर बोलते हैं कि ग्रह नाराज हो गए। कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, जितना मर्जी आप लेक्चर सुन लो, चाहे मैं लेक्चर दे रही हूँ या कोई बाबा गुरु लेक्चर दे रहा है या कोई ज्योतिषी लेक्चर दे रहा है, आपको कोई असर नहीं होने वाला जब तक आप अपनी आदत खुद ठीक नहीं करोगे।
कोई भी आपको अच्छा फल नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आप शनि ग्रह को नाराज करना बंद करें, शराब पीनी बंद करें, नॉनवेज मीट मांस ना खाएं। मीट मांस खाने से केतु ग्रह खराब होता है, और केतु ग्रह के खराब होने से आपके बच्चों के जिंदगियां बहुत दुखी होती है। फिर इसके साथ ही जो घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, लकवे की दर्द, लकवे में यानी एक साइड जो है वो सुन्न हो जाना, कोई भी तकलीफ, गठिए का दर्द कोई भी, उसके लिए आप केतु ग्रह का तेल अगर लगाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और बालों के अगर गुच्छे के गुच्छे आपके बाल गिरते हैं, उसके लिए जो हम तेल देते हैं मंगल ग्रह के नाम का तेल, उस तेल को आप सिर में सिर्फ 3 या 4 बार लगाएंगे, आपके काफ़ी हद तक बाल गिरने बंद होंगे। और इसके साथ ही अगर कोई भी समस्या है तो ये जो हमारी कुंडली है, कुंडली बनाएं, क्योंकि कुंडली जब तक नहीं बनाएंगे ना, हमें कारण नहीं पता चलेगा। मेरा काम ऐसा है कि मैं पहले कारण पे जाती हूँ। जब तक कारण नहीं ना पता, निवारण करना बहुत मुश्किल है जी। अब जो जैसे स्कैनिंग मशीन वगैरह होती है, वो निकाल के रख देती है कि आपको ये रोग है। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही मर जाते थे। मान लो किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है, पता नहीं कब से पैदा हुई थी और होते होते सडनली इंसान मर गया, उसको पता ही नहीं चलता भी इसको कैंसर था, वो सडनली मर गया। हार्ट की प्रॉब्लम थी, पुराने जमाने में कहाँ कोलेस्ट्रॉल को चेक करता था जी, बिल्कुल है ना। आजकल तो पता चल जाता है जी। तो आजकल उसका लोग इलाज भी कर लेते हैं। तो अगर कारण पता चल जाए, ये कुंडली एक कारण बताने की मशीन है एक तरह की। बिल्कुल। दर्शकों, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी लाल किताब और कुंडली, जो कि खुद माता जी अपने हाथों से बनाती हैं, हाथों से लिखती हैं। तो अगर आप लोग अपने ग्रहों की चाल जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में हर एक परेशानी का समाधान कर सकते हैं, तो आप लोगों के सामने जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, तुरंत इन पे कॉल कीजिए और आज ही आप लोग ये जन्म पत्रिका दर्शकों जरूर बनवाएं। देखिए, जीवन आपका है, आपको समझना होगा कि आखिरकार आप लोगों के लिए क्या सही है। रास्ता हमने आपको दिखा दिया है, चलना सिर्फ और सिर्फ आप ही को होगा। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का समय आ चुका है। माता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार।